जिज्ञासा और पूज्य श्री उड़िया बाबा के द्वारा समाधान। प्रश्न: श्रीमद् भागवत के साध्य और साधन क्या क्या है? भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तत्व ज्ञान का प्रधान साधन क्या है? भागवत के अनुसार श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा है? इन भगवत लीलाओं का रहस्य क्या है? और पूज्य महाराज श्री कलिकाल की दृष्टि से भागवत की विशेषता क्या है? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप और मैं साधना पथ के पथिक हैं। भक्ति के मार्ग पर चलकर प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन के नाशक विघ्न अनेक। जीव का सबसे बड़ा दुख, पीड़ा, ज्वर यही है कि वो जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। आज परम पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा के एक लेख से आप और मैं श्रीमद् भागवत को समझने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत में साधन और साध्य जो दिया गया, साधना के मार्ग को जो बतलाया गया, उसके कुछ प्रश्न उत्तर को श्रवण करते हैं और आप और मैं अपनी साधना को पुष्ट करते हैं। साधक का प्रथम प्रश्न कि भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है? पूज्य महाराज श्री कहते हैं, इसका प्रधान प्रतिपाद्य तो तत्वज्ञान ही है। राजा परीक्षित को सर्प डसने वाला था और वह जीव के आत्यंतिक निःश्रेयस का साधन जानना चाहता था। वह मुमुक्षु था। अतः श्री सुखदेव जी ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश किया। अंत में 12 स्कंद में तत्व ज्ञान का निरूपण करते हुए अपने वक्तव्य का उपसंहार किया। इससे यही सिद्ध होता है कि उनका प्रधान उद्देश्य परीक्षित को तत्वज्ञान कराना था। तो तत्वज्ञान का प्रधान साधन क्या है महाराज श्री? पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, भागवत में इसका प्रधान साधन श्री कृष्ण की भक्ति है। श्री कृष्ण के रूप, गुण और लीलाओं का चिंतन, उनके नामों का कीर्तन, लीला धामों का दर्शन, अर्चा विग्रहों का पूजन ही भागवत में वर्णित भगवत भक्त के प्रधान अंग हैं। इसी को भागवत धर्म कहा जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार तत्व ज्ञान का प्रधान साधन है। भगवत भक्ति शून्य केवल शुष्क ज्ञान को उसमें कई जगह निंदा की गई है, अर्थात भागवत भक्ति का पोषण करने वाला है। पूज्य बाबा से प्रश्न किया कि भागवत में श्री कृष्ण का कैसा स्वरूप वर्णित है? बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण यथार्थ में तो दिव्य देहधारी श्री नंद नंदन हैं, किंतु लक्षार्थ स्वरूप में वे ही शुद्ध चेतन है, जिसका कि उपनिषदों में तत्वमसि आदि महावाक्यों से निष्पादन किया गया है। वस्तुतः इन वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ में कोई भेद नहीं है। भगवान भावग्राही हैं। वे अपने भक्तों की भाव पुष्टि के लिए उनकी भावना मात्र से मूर्तिमान हो जाते हैं तथा इन लोक में अनेकों अलौकिक लीलाएं करते हैं। तो पूज्य महाराज, इन भगवत लीलाओं का रहस्य क्या है? बाबा कहते हैं, इनका प्रधान उद्देश्य तो यही है कि इनके चिंतन से भगवत प्राप्ति की गाढ़ता हो, भगवान के प्रति प्रीति जगे। भगवत प्रीति की गाढ़ता से प्रपंच की आसक्ति घटने लगती है, अर्थात इस लोक का, संसार का मोह त्याग हो जाता है। यहाँ तक अंत में इसका सर्वथा अभाव हो जाता है। इस प्रकार भगवान में सुदृढ़ अनुराग होने से उनके ऐश्वर्य का पूर्ण बोध होता है। इससे स्वभावतः ही उनके तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान अपने भक्त को स्वयं ही बोध करा देते हैं। इसके लिए कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। आपकी और मेरी भी जिज्ञासा रहती है कि इन लीला कथाओं का श्रवण क्यों किया जाए? तो बाबा ने रहस्य बताया। आप और मैं प्रभु में प्रीति प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं और इन कथाओं को सुनकर प्रीति बढ़ती है। अगला प्रश्न साधक ने किया कि वर्तमान की दृष्टि से, कली की दृष्टि से भागवत की क्या विशेषता है? बाबा कहते हैं, इस समय अधिकांश लोग भक्ति के ही अधिकारी हैं। योग तप आदि करना सहज नहीं है, साधन बन नहीं पाता है। भक्ति के द्वारा ही वे तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इस रहस्य का जैसा सुंदर निरूपण भागवत में हुआ, वैसा अन्य किसी ग्रंथ में नहीं। इसीलिए कलयुग में श्रीमद् भागवत की प्रधानता है। आपने और मैंने भागवत अवश्य सुनी होगी और निश्चय ही आपने
अजामिल का प्रसंग सुना है। अजामिल ने पुत्र के भाव से श्रीहरि को पुकारा और उसका कल्याण हो गया। कलिकाल में नाम की जैसी महत्ता है, उसे सिद्ध करने वाले चरित्र भागवत में पग पग पर वर्णित किए गए हैं, जिसे श्रवण करके नाम के प्रति साधकों की जो दृढ़ता है, साधकों का जो अनुराग है, साधकों का जो भाव है, बाबा कहते हैं वह पुष्ट होता है। इसलिए भागवत कलिकाल में जीव के उद्धार का प्रधान साधन है। इसलिए आप और मैं भी प्रभु की लीला कथाओं को श्रवण करें, प्रभु के नामों का जप करें और निश्चय ही प्रभु को प्राप्त करने के अधिकारी बन जाएं। इस कलिकाल में समस्त कष्टों से नष्ट करते हुए आप और मैं जन्म मरण के चक्र से छूटने का प्रयास करें और प्रभु प्राप्ति की ओर उन्मुख हों। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।